हो बत स्वपचतो गरियान यद जिव्याग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। देहूति जी कह रहे हैं भगवान कपिल देव जी से कि वो कुत्ते का मांस खाने वाला चांडाल परम पवित्र हो जाता है, वो जो अपनी जिह्वा के अग्रभाग पर हे हरि आपका नाम जपने लगता है। कुत्ते का मांस खाने वाला चांडाल भी जब पवित्र हो जाता है तो औरों के पवित्र होने की बात क्या है। अहोबत स्वपचतो गरियान, गरियान माने सर्वश्रेष्ठ, सबसे नीच आचरण करने वाला सर्वश्रेष्ठ हो जाता है नाम जप के प्रभाव से। सोचो, जो सीधे राम नहीं बोल सकते थे वो ब्रह्म ऋषि की पदवी को प्राप्त हो गए नाम के प्रभाव से। तो क्या हम नाम जप करके अपने हृदय को भगवान के योग्य नहीं बना सकते? बना सकते। नाम जप करो, ठीक है। सहदेव जी जयपुर से। राधा वल्लभ श्री महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी 15 महीनों से आपको सुन रहा हूँ। महाराज जी हम अज्ञान जीव सदैव स्वार्थ के भाव से ही भगवान संतों से जुड़े हुए हैं। इसके विपरीत आप श्री भगवान सदैव जगत मंगल की भावना से प्रयत्नरत हैं। ये हम जीवों की प्रभु से विमुखता के कारण है या फिर माया है कि हम स्वार्थ से जुड़े हैं? देह को अपना मानने के कारण, जैसे आप अपने को पुरुष मानते हैं ना, यही भगवान की माया का स्वरूप है कि हम भगवान के जो अंश हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, उसको हम भूल गए और देह भाव को प्राप्त हो गए, स्त्री पुरुष भाव को। अब इसमें हमको आवश्यकताएं हैं। शरीर में अभाव ही अभाव है, स्वरूप में कभी अभाव नहीं है। तो अब शरीर की आवश्यकताएं, खाना पीना, कपड़ा लत्ता, भोग सामग्री, भोग नाना प्रकार की सामग्रियां, तो अब हमको चाहिए। अब जब चाहिए तो हमें पता चला सबसे बड़े दाता भगवान है, तो फिर हमें भगवान से चाहिए पर केवल भगवान से चाहिए। ये बात रख लो तो भगवान की भक्ति में ये स्वार्थ भी परमार्थ हो जाएगा। भगवान ने 4 प्रकार के भगत कहे, एक अर्थार्थी रुपया चाहने वाला, धन संपत्ति चाहने वाला, एक आर्त विपत्ति संकट निवृत्ति कराने वाला, एक जिज्ञासु जो भगवान को जानना चाहता है, और एक ज्ञानी जो भगवान को जान चुका है। तो इसलिए हम कहीं ना कहीं भगवान से जुड़ रहे हैं, हमारा ये स्वार्थ भी परमार्थ हो जाएगा। डरने की बात नहीं, हम सब स्वार्थ से ही चलते हैं। हमें कल्याण होगा, हमारा आनंद होगा, हमारे दुख मिटेंगे, हमारा मंगल होगा। ये स्वार्थ तो बना ही रहता सबका, और ये स्वार्थ नहीं, ये परमार्थ है, ये होना चाहिए। फिर एक स्थिति ऐसी आती है, जाहि न चाहिए कबहु कछु, तुम संसाज सने बसो निरंतर तासुर सो राम। जब हमें पता चल गया कि हमारे बिना मांगे हमारी व्यवस्था हो रही है, हमारी क्या, हमारा कुछ रह ही नहीं गया सब प्रभु का, तो फिर ये सब बातें धीरे धीरे खत्म हो जाती है। मांगना जांचना है, भगवान को भी आशीर्वाद देने की हिम्मत आ जाती है। अपने लोग जब लाडली लाल का ब्याह होता है तो आशीर्वाद, लाडली जो थारो अभी चल रहो, ये प्रिया लाल आप सुखी रहो, ऐसे चिरंजीवी हो, चिरजीवो भूतल हाजोरी। देखो दास उनके भजन के प्रभाव से कैसे भाव वाला बना कि उनको आशीर्वाद देने की सामर्थ्य आ गई। तो जगदीश को जब आशीर्वाद और सुख देने की भावना बन गई तो अपने सुख की भावना कहाँ रह जाती है। इससे नाम जप करो, और ये हमारा अज्ञान है जो स्वार्थवश पर जुड़े। हम कहते जुड़े कैसे भी, अकामो या सकामो, कैसे भी भगवान से जुड़े मंगल ही हो जाता है। क्या अज्ञान ही है ऐसा जो हम भगवान से शरीर सुख चाहें, भोग वस्तुएं चाहें। ऐसे जैसे सम्राट के सामने पहुंच जाएं और हम कहें कि हमको साल भर का भैंस का भूसा दे दो, है नहीं, तो उपहास ये एक सम्राट से क्या मांग रहे हो। ऐसे भगवान से हमें एक मकान दे दो, दुल्हन दे दो, या बढ़िया दूल्हा दे दो, रुपया संपत्ति खान पान, बस हरी आपकी बड़ी कृपा। ये ऐसा ही हुआ जैसे सम्राट के सामने हम भूसा मांग लिया। कहाँ भगवान जैसे दाता और उनका भजन करके हम मांग क्या रहे, ये सब नाशवान। ये तो प्रारब्ध अनुसार मिल ही जाएंगे, मांगो चाहे ना मांगो। अन मांगे आगे आवेगो, जीव पल लागे पल को। ये रुपया पैसा है सब अपने आप जितना प्रारब्ध में है वो आ जाएगा, आपके प्रयास से नहीं आएगा।
प्रयास जो है वो निष्फल हो सकता है। जैसे आपने व्यापार किया और आपका प्रारब्ध बुरा है तो वो आपको सफल नहीं होने देगा। और आपने प्रयास कम किया, प्रारब्ध बहुत जोर का, तो ज्यादा मुनाफा हो गया, ज्यादा लाभ मिल गया। तो इसलिए ये सुख और दुख तो प्रारब्ध के अधीन है, लेकिन भगवत प्राप्ति प्रारब्ध के अधीन नहीं। वो इस जन्म में हम कर ले। अगर भजन करके भोग मांगे तो भगवत प्राप्ति कब हम करेंगे? भगवत प्राप्ति के लिए भजन इकट्ठा करो और भगवान को दे दो, उसके बदले में भगवान अपने आप को दे देंगे। ऐसा भजन किया जाता है। रिपुदामन जी मुंबई से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, हनुमान जी की कृपा से मुझे ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग के लोग मिले हैं। मुझे ध्यान आकर्षित करता है, परंतु जब से आपको सुना है नाम जप में मन लगने लगा है। गुरुदेव, क्या ध्यान करना और नाम जप करना दोनों अलग बातें हैं? हम कह रहे हैं कि किसका ध्यान करोगे, किसका ध्यान करोगे? देखा है, नहीं नाम ने देखा है। नाम भगवान जो है ना, जैसे कृष्ण नाम, वो कृष्ण को जानता है। तो जब कृष्ण 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 कहेंगे तो कृष्ण नाम की जगह कृष्ण, पहले कृष्ण नाम का ध्यान करो, वहीं आपको दिखाई देगा ललित त्रिभंगी भगवान। राम 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 राम, उसी राम नाम में ही सिया राम जी बैठे दिखाई देंगे आपको। हमारा जो जीवन है उसके आधार पर हम बोलते हैं। आंख मूंद देखो, पहली बात तो अंधकार नजर आता है। दूसरी बात, मन इतना चंचल है कि वो एक जगह टिकता नहीं, तो भगवान के रूप की भावना कैसे करे? तो हम क्या करें? देखिए रूप नाम आधीना, नाम के अधीन रूप है। तो हम पहले राधा 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 राधा, अब ध्यान भी हो रहा है, जप भी हो रहा है, श्रवण भी हो रहा है, सुमिरन भी हो रहा है, मनन भी हो रहा है, सब हो रहा है, पूरा सिस्टम एक में लगा है। अब यहीं जहां राधा ध्यान कर रहे हैं, यहीं राधा रूप प्रकाशित हो जाएगा। तो हमें लगता है समय बर्बाद ना करके हम नाम का ध्यान, नाम का ही चिंतन, नाम का ही मनन, नाम का ही कीर्तन, सब काम बन जाएगा। नाम से सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। जी। सविता जी महाराष्ट्र से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, लोग कहते हैं कि नाम जप और मन एक ही भगवान में लगाना चाहिए, परंतु मेरा प्रेम श्री राम जी, श्री राधे कृष्ण, माँ जगदम्बा, भगवान शिव आदि सभी में समान है। मैंने किसका है? हाँ, बढ़िया बच्चा करो, लोगों के चक्कर में मत पड़ो। क्या ये विभाजित भक्ति दोषपूर्ण है? मतलब अलग अलग प्रभुओं की भक्ति दोषपूर्ण है? प्रारंभिक भक्ति है। कोई आप ऊंचाई, जब कक्षा 4 में जाते थे ना, 4-5 में, तो इतना बस्ता लाद के जाते थे नहीं। और जब PhD आदि होती है तो एक पेन खोस लिया, बस एक डायरी ले। अब एक मोबाइल से काफी है ना? तो अभी प्रारंभिक भक्ति है। अब इसको, जैसे ऊंचाई की बात तो उसको समझ में नहीं आएगी। अब ऊंचाई की बात सुन ली कहीं, रसना कटो जोन रटो निरक्षण फुटो नयन, शरण फुटो जोन सुनो श्री राधा जस बहन, या बने तो रघुवर ते बने बिगड़े तो भरपूर, तुलसी और अंते बने तावन में पेद। एकदम एक भरोसो, एक बल, एक आत्म विश्वास। अब ये डिग्री की बात है। ऐसे चलते चलते आगे ऐसा आ जाएगा। संग मिले तब नहीं, जहां है वहीं पड़ा रहेगा। संग मिले, संग से भक्ति का रंग आता है। भक्तों का संग मिले, अनन्य रसिक भक्तों का, अभी आ जाएगा, रंग आ जाएगा। तो आप जैसे कर रहे हो बहुत ठीक कर रहे हो, आप ऐसे ही करते रहिएगा। भगवान को जो देना होगा आगे अपने आप रास्ता दे देंगे। आप ठीक चल रहे हो। अब लेंद्र जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। गुरुदेव, मेरी अल्प बुद्धि में ये विचार स्फुरित होता रहता है कि चिदानंद स्वरूप प्रभु जब मनुष्य रूप में अवतरित होते हैं तो हम सभी के उद्धार के लिए प्रकट लीला करते हुए क्या विरह या पीड़ा की सच्ची अनुभूति करते हैं, जैसे कि हम सभी करते हैं? ये सोचकर हमें कष्ट होता है कि किसी तरह से संतुष्टि नहीं मिलती। गुरु जी, इनका कहने का मतलब जैसे लीला कर रहे हैं ऐसे, तो उस समय उनको कष्ट हो रहा है क्या? क्योंकि भगवान सच्चिदानंद है, तो जो भी करते हैं वो सत्य ही होता है। तो उस समय सत्य भाव से भावित होकर वो ऐसी पीड़ा से युक्त है। भगवान वैसी ही पीड़ा से युक्त है। सत्य है ना, भगवान की लीला नाटक नहीं होती, त्रिकाल सत्य होती है। अभी देखना चाहो और आप में भजन शक्ति हो तो अभी देखोगे भगवान उसी तरह है जैसे त्रेता में उतार लिया, द्वापर में उतार लिया, ऐसे अब भी वृंदावन में लीला हो रही। पर हमारे लिए वो नेत्र मिलने चाहिए, वो हृदय नेत्र मिले, प्रेम नेत्र मिले, तो हम देख पावे। इन माया जनित नेत्रों से